सबसे पहले आप लोगों को जय सिया राम कि मिथिला के पावन धरती पे गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह जी, और अब विकास पुरुष कहे जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को आमंत्रण हम देते हैं कि चलिए सभी लोग वहाँ पे जो है जो उद्घाटन होने वाला, जो भूमि पूजन होने वाला है, उसमें हिस्सा लीजिए, उसमें पुण्य के भागी बनिए। हम सभी लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं 8 तारीख को, और बहुत ही खुशी की बात है कि श्री राम मंदिर बनने के बाद अब माता जानकी का भी भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इससे खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती मेरे जीवन में। मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया कि मेरे जीवन में ही प्रभु श्री राम जी का भी मंदिर बन गया और माँ जानकी सीता जी का भी मंदिर बनने जा रहा है। आप अपने सकरा विधानसभा क्षेत्र से कितने लोगों को इस शिलान्यास कार्यक्रम में ले जाना चाह रहे हैं? सकरा विधानसभा ही नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर जिला से हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु अपने व्यवस्था से, अपने खर्चे से, अपने व्यवस्था से सब पुण्य के भागी बनने जा रहे हैं। सभी जाने के लिए तैयार है, प्लस हम भी लेके जाएंगे। सकरा विधानसभा क्षेत्र की तैयारियां कैसे चल रही है, क्योंकि आप भी संभावित प्रत्याशी, कैसे तैयारी चल रही है? संभावित प्रत्याशी पार्टी टिकट देगी वही प्रत्याशी होगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी का सकरा ही नहीं, मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार में काम करता हूँ। और मैं भी एक दावा रखता हूँ कि भाई मुझे भी पार्टी टिकट दे तो मैं भी तन मन धन से तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए और सकरा का विकास करने के लिए तैयार हूँ। किस प्रकार से तैयारियां चल रही है? लोगों के पास जा रहे हैं। देखिए, जो जनता, इसको मतदान क्यों कहा गया? मत को दान, मतलब मत पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कुछ विधायक, कुछ पार्टी के, मतलब हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं कि चाहते हैं कि मैं 4 साल कंबल ओढ़ के सोता रहूं। 4 साल के बाद कितने मरेंगे? 1 साल जब बचेगा कितने मरेंगे? 100 मरेंगे, 200 मरेंगे। उस सबको मरने के बाद जाके पैसा दे देंगे और वोट जो है हम बटोर लेंगे, खरीद लेंगे। तो अब चलने वाला ऐसा नहीं है कहीं भी, पूरे बिहार में क्या पूरे देश में नहीं चलने वाला है ऐसा। जो पार्टी के 24 घंटे में, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वो सोते भी है ना तो भी सपने में देखते हैं कि कल मुझे क्या करना है, कि कैसे देश उन्नति हो। ऐसा राष्ट्रभक्त और निस्वार्थ देश की और जनता की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके विधायक, सांसद, मंत्री बनिएगा। लेकिन कुछ लोगों का मंसूबा है कि मैं ऐसे वोट प्राप्त कर लूँ, होने वाला है नहीं। प्रधानमंत्री जी, बिहार प्रधानमंत्री सबसे अधिक दौरा कहीं करते हैं तो बिहार में करते हैं। वो लगातार बिहार के हालत सुधारने की कोशिश में है। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा, राष्ट्र विकसित नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बिहार पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे बिहार का उन्नति हो, बिहार आगे बढ़े। बिहार आगे बढ़ते ही तब राष्ट्र आगे बढ़ेगा। चाहे बिजली का अगर सौगात दिया है, चाहे 1100 रुपये जो है हमारे बुजुर्ग चाचाओं को, दादाओं को जो पैसे 400 थे वो 1100 किए हैं। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है। अरे हमको जो देना अगर होगा वही ना हम वादा करेंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या है? अरे जो बिहार का बजट नहीं है उससे ज्यादा वादा कर देते हैं, क्योंकि उनको तो देना नहीं है। वादा करने से मतलब अगर वादा हमको देना नहीं है तो वादा करने में क्या जाते हैं? हम 8000 कर दे या 9000 कर दे कि हम हर महिलाओं को बोल दें कि हम आपको हर महीने 8-8 हजार रुपये देंगे, देना तो है ही। अरे वहाँ दो ना जहाँ आप जीते हुए हैं, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? वहाँ 2500 क्यों नहीं दे रहे हो जहाँ जीते हुए हो? वहाँ तो दे नहीं रहे हो। बिहार कोई बुड़बक थोड़ी है, वहाँ भी प्रचार जरूरी है। हमारा जो प्रचार है, हमारी पार्टी का प्रचार है, हम सालों भर नहीं, हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। हमेशा प्रचार, कोई खाली नहीं बैठता है। हम आरजेडी थोड़ी ना है कि आया चुनाव 6 महीने पहले चले तैयारी करने और गीत गाने लगे, मोदी जी की बुराइयां करने लगे। देना तो उनको कुछ है नहीं, अपनी पार्टी की और अपने परिवार की बुराइयां करने लगे। तो हम लोग हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं और तन मन धन से पार्टी का काम करते हैं। विपक्ष लेकिन कहती है कि आपके जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? 70 साल में जो नहीं हुए हैं। देखिए, हम भी अगर दिल्ली से अगर यहाँ आते थे तो हमको 2 दिन और 2 रातें लगते थे कार से आने में। अगर अभी मैं वहाँ से 6 बजे, अगर सुबह 6 से 5 बजे तक सुबह निकलूंगा तो रात में 11 बजे एक दिन में पहुँच जाता हूँ। देश विकास जो हुआ है, या जो सड़कों का जो हाईवे का जो जाल बिछा है, इसको कहते हैं विकास। परिवार का विकास नहीं कहते हैं, इसको राष्ट्र का विकास कहते हैं। आज जो बॉर्डर हमारा सुरक्षित है, हम यहाँ पे सो रहे हैं, आप अच्छे से चल रहे हैं,
इक्का दुक्का जो घटना तो होती रहती है, लेकिन जो 70 साल में जो हुआ था, कभी चाइना से युद्ध हो रहा है, कभी पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, वो सब तो नहीं ना हो रहा है। तो ये है राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री की देन, जो 10 साल में हम इतने आगे बढ़े हैं और अपना बहुत जल्द ये लक्ष्य जो है 2047 तक का लक्ष्य है, विकसित राष्ट्र होके रहेगा ये अपना भारत। सकरा के कार्यकर्ताओं से क्या अपील रहेगा कि 2025 में मतलब मजबूती लाने के लिए काम करें? हमारा में धन संग्रह किए थे, घर घर जा के 10-10 रुपए, किसी से 10 रुपए, किसी से 5 रुपए, किसी से 100 रुपए लेके, ऐसे ही हम लोग घर घर से ही और अपने आप से ही संग्रह करके माँ जानकी सीता माता के भवन मंदिर बनाने का काम करेंगे। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, क्या संदेश देना चाहिएगा? बहुत बहुत रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, हमारी प्यारी बहनों को बधाई, जो भाई के प्रति अपनी जो रक्षा सूत्र बांधती है, सभी बहनों को बधाई, सभी भाइयों को बधाई, रक्षाबंधन की बधाई आपको भी, पूरे देशवासी को भी, आपके चैनल को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं एवं बधाई।